हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आर्ची घोष और आपके सामने मैं डॉक्टर चिन्मय घोष। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज आपके लिए नीट के द्वारा एडमिशन देने वाले सबसे बेहतरीन भारत के कॉलेज एम्स के बारे में बातचीत करने वाला हूं। तो सब दिल थाम के बैठिए और सुनिए मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। और वो बच्चे जो मेरे इस चैनल पर नए हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न उठता है, एम्स क्या है? एम्स सब लोग जानते हैं क्या है। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। दीज आर अ ग्रुप ऑफ पब्लिक ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेजेस विच आर रन थ्रू आउट द कंट्री राइट नाउ। एम्स दिल्ली के अलावा हमारे देश में बहुत सारे एम्स और एस्टेब्लिश किए गए हैं। एम्स दिल्ली जो है 1956 का एस्टेब्लिशमेंट और रैंक नंबर 1 एम्स यही है, आप सबको पता है। हर एक नीट एस्पिरेंट जो नीट देता है उसको कहीं ना कहीं पूछा जाए कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल दिल खोल के बोलेगा मेरा ड्रीम एम्स दिल्ली है। तो उसी कॉलेजेस के बारे में एडमिशन प्रोसीजर्स, कितने सीट्स हैं, टोटल कितने कॉलेजेस अवेलेबल हैं, कौन कौन से नए कॉलेजेस अभी ऑन द पाइपलाइन है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है इस वीडियो में, और इसकी फीस, काउंसलिंग प्रोसीजर्स, कौन काउंसलिंग कराएगा, कैसा काउंसलिंग होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितने लोगों को बुलाया जाएगा, कितने रैंक तक बुलाया जाएगा, कट ऑफ क्या होगा, ये सारी चीजें आपको इन डेप्थ मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा। शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जैसे मैं बार बार बोलता रहता हूं। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी बातें आपको पूछनी हो तो प्लीज मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं आपको अपना नंबर देता हूं उस पर कमेंट कर बिल्कुल आप लिख सकते हैं, और जो भी चीज आपको सुनना है, समझना है, आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी बिल्कुल बातों पर ध्यान रखते हुए उस पर वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चालू करते हैं। एम्स दिल्ली के अलावा और कहां पर है हमारे भारत में? तो एम्स दिल्ली के अलावा हमारे भारत में भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, रायबरेली, नागपुर, मंगलगिरी, गोरखपुर, बीबीनगर, भटिंडा, कल्याणी, देवगढ़ और तेलंगाना में भी है। ये सब स्टेट्स जो है वो कहां पर? भोपाल एमपी में, जब आप लोग जानते हैं, भुवनेश्वर ओडिशा में, जोधपुर राजस्थान, पटना बिहार में है, रायपुर छत्तीसगढ़, ऋषिकेश उत्तराखंड में भी है कॉलेजेस, रायबरेली यूपी में, नागपुर महाराष्ट्र, मंगलगिरी आंध्र प्रदेश में कॉलेज है एम्स का, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश में आपको 2 एम्स दिख रहे होंगे, एक रायबरेली में और एक गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश बड़ा है तो रिक्वायरमेंट भी है बिल्कुल। बीबीनगर तेलंगाना में, भटिंडा में है एक कॉलेज। इसके अलावा कल्याणी वेस्ट बंगाल को भी एक कॉलेज मिला हुआ है एम्स का, देवगढ़ झारखंड में और तेलंगाना। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे कॉलेजेस देखने को मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिल्ली देयर आर 15 कॉलेजेस और नीट यूजी 2020 से ही इसमें एडमिशन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग सुन लीजिए। पहले अब तक ये होता था कि एम्स और जिपमेर, इनके कॉलेजेस के लिए अलग से एडमिशन होती थी। मैं जिपमेर की जैसे बात किया तो जिपमेर में भी 200 सीटें हैं। जिपमेर कहां है? तो पुडुचेरी और कराईकल में 2 कॉलेजेस एस्टैब्लिश्ड हैं जहां पर 200 सीट्स टोटल हैं। तो एम्स की बात हो रही थी, चलिए एम्स में वापस चलते हैं। तो एम्स दिल्ली जो 1956 का एस्टैब्लिशमेंट, रैंक नंबर 1 कॉलेज है। उसके बाद जो बच्चे एम्स प्रिफर करते हैं वो किस किस आधार पे, कौन कौन से रैंक को प्रिफर करते हैं कॉलेजेस के हिसाब से, तो कौन सा एम्स नंबर 2 पे है दिल्ली के बाद? वो है भोपाल। जो बच्चे दिल्ली चूक जाते हैं उनका कहीं ना कहीं दिमाग में बात रहता है कि चलो दिल्ली नहीं मिला तो भोपाल ले लेते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश में, बहुत बढ़िया वहां पर पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि बाकी कॉलेजेस में नहीं होते, लेकिन टॉप मोस्ट रीजनल रैंक्ड कॉलेज एम्स की अगर कोई है तो वो एम्स भोपाल है। उसके बाद एम्स भुवनेश्वर आता है जो ओडिशा में है। 4th रैंक पे बना हुआ है एम्स जोधपुर राजस्थान, जिसका अभी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड चल रहा है। हो सकता है पटना या रायपुर उससे आगे निकल जाए पढ़ाई के मामले में और फैसिलिटीज के मामले में। तो मैं अभी फाइनल रैंकिंग नहीं दे सकता, कुछ दिनों में फाइनल रैंकिंग भी आपको मैं दे दूंगा। एम्स पटना नंबर 5 पे मेरे हिसाब से। एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ में जो है बहुत अच्छा कॉलेज बना जा रहा है, 6ठे नंबर पे, और एम्स रायबरेली 7वें नंबर पे। तो टॉप 7 कॉलेजेस एम्स के मैंने आपको बता दिया। एम्स दिल्ली जिनको नहीं मिला, जिन बच्चों को एम्स दिल्ली नहीं मिलता है, वो बच्चे इन कॉलेजेस को देख सकते हैं। एम्स के रीजनल कॉलेजेस भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, रायबरेली तक आप लोग बिल्कुल जा सकते हैं। उसके बाद लोअर रैंक के एम्स कॉलेजेस में बिल्कुल एडमिशन आराम से मिल जाएगा, कम रैंक वाले लोग को भी मिलता है। आपको मैं खुशखबरी दे देता हूं कि इन कॉलेजेस के अलावा, ये जो 15 कॉलेजेस मैंने बताए, इसके अलावा भी गवर्नमेंट बिल्कुल प्लान कर रही है कि नए कॉलेजेस इस साल ही कुछ कॉलेजेस को सीट दे दिया जाए, जो कि टेम्पोररी बेसिस पर कुछ गवर्नमेंट
बिल्डिंग्स में चलाने का प्रयास किया जाएगा। तो खुशखबरी है नीट एस्पिरेंट्स, आपको ज्यादा कॉलेजेस मिलेंगे। मतलब इन टोटल आपके पास नीट यूजी 2020 के थ्रू एम्स में जो सीट्स मिलने वाली है वो अराउंड 1207 टोटल सीट जो है वो एम्स में 1207 है। बहुत बच्चे लोग को ये कंफ्यूजन रहती टोटल सीट्स कितने के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं एम्स में, तो 1207 टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। और बुलाएंगे कितने लोगों को, तो ऑल द कॉलेजेस ऑलवेज कॉल अराउंड 4 times द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल टू देम। पिछले साल भी और उससे पहले भी जब तक काउंसलिंग हुआ है जो मैंने ऑब्जर्व किया 4 गुना ज्यादा बच्चों को बुलाते हैं। मतलब अगर आपके पास 1200 अप्रोक्सीमेटली सीट लेंगे तो 48 12 4 4800 रैंक तक आप लोग को एम्स में कॉल होगा। लेकिन ये टॉप 4800 रैंक्स होंगे जो ऑल इंडिया बेसिस पर होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर काउंसलिंग की आ रही है, तो ऑल इंडिया कोटा से ही काउंसलिंग होगा। 15% कोटा जो ऑल इंडिया के लिए है वो ही बच्चे काउंसलिंग में बैठेंगे। और स्टेट कोटा से, अब कोई बच्चे ये सोचेंगे मैं तो स्टेट का टॉप रैंकर हूं तो क्या मैं एम्स में एडमिशन ले सकता हूं, नहीं। स्टेट कोटा का टॉप रैंकर भी एम्स रीजनल में, चाहे वो एम्स दिल्ली में, एडमिशन नहीं ले पाएगा। आपको ऑल इंडिया रैंकिंग के आधार पर ही एम्स में एडमिशन मिलेगा। और एम्स में एडमिशन के लिए वो 15% कोटा जो भारत सरकार निर्धारित करी हुई है वही के थ्रू, उसी के थ्रू एडमिशन मिलेगा। काउंसलिंग कौन करवाएगा, तो डीजीएचएस, एमओए या एएसीसी जो बॉडी आती है डायरेक्टर जनरल हेल्थ साइंसेज की, वही आपके काउंसलिंग कराएंगे, वो 15% कोटा के लिए। अब आपको बता देता हूं जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला, अंडर डेवलप्ड एम जिसमें सीट्स आने वाली है वो कहां कहां पर है, मदुरई, राजकोट, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, रेवाड़ी हरियाणा, एम्स विजयपुर जम्मू, एम्स अवंतीपुरा कश्मीर, एम्स चंदसरी आसाम, एम्स दरभंगा बिहार। इनमें से कोई 2-3 कॉलेजेस पक्का इस साल मिलेंगे तो एम्स की सीटें 200-300 तो पक्का बढ़ जाएगी। मतलब मैं होप कर रहा हूं कि 1500 सीट 1500 सीट्स के लिए इस बार काउंसलिंग होगी। अभी हमारे पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो 1207 सीट के, लेकिन अगर 150 सीट भी अगर बढ़ती है, फॉर एग्जाम्पल मतलब 50-50 सीट भी बढ़ा दी है, तो 150 सीट भी अगर 3 कॉलेजेस में अगर हमको मिल जाती है तो भी हम लोग की सीट्स तो बढ़ रही है। मतलब आप अगर ये मान के चलो 6000 रैंक तक बिल्कुल कॉल आएगा और वो बच्चे एम्स के कॉलेजेस के लिए फाइट दे पाएंगे। मतलब जो टॉप रैंकर्स है वो तो एम्स में जाएंगे ही जाएंगे, इसके अलावा वो जिपमेर में भी जाएंगे। तो बहुत सारे खुशखबरी ये इसलिए है कि इस बार आप लोग को नीट के थ्रू ही एडमिशन लेने का मौका मिल जाएगा। नहीं तो अब तक ये होता था कि बहुत ज्यादा फाइट होता था, एम्स का अलग एग्जाम दो, जिपमेर का अलग एग्जाम दो। जबकि यहां पर ही इस बार बहुत अच्छा चीज ये हो गया कि जो बच्चे टॉप मोस्ट रैंक्स के हैं वो बिल्कुल चले जाएंगे। और लोअर रैंक एम्स में मिलने का चांसेस क्यों ज्यादा है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोअर रैंक कॉलेजेस में जो बच्चे टॉप रैंक के, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा 100 रैंक का, उसका बिल्कुल एम होगा कि मैं एम्स दिल्ली लूं, लेकिन उसको एम्स भोपाल वगैरह मिल रहा है तो उस समय वो ये भी सोच सकता है कि मैं चलो एम्स भोपाल ना लेकर एमएमसी ले लूं, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को इक्वल रैंक मिला हुआ है एम्स के जैसा ही। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो मौलाना आजाद के लिए प्रिफर करेंगे, संजय गांधी पीजीआई के लिए प्रिफर करेंगे, सीएमसी वेल्लोर के लिए प्रिफर करेंगे, इन स्पाइट ऑफ एम्स दे विल ट्राई टू गो टू जिपमेर ऑल्सो। तो सब लोग इसीलिए 4 गुना रैंक्स के बच्चों तक काउंसिलिंग होती है। रही बात कि कितना कट ऑफ जाएगा, अब यह सवाल उठता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ थोड़ा सा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टफ रहता ही है हर साल एम्स में। तो इस बार की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं आप लोग के साथ, तो कट ऑफ जो जनरल कोटा में है, तो जनरल कोटा में तो आप लोग जानते हो फाइट रहती है हमेशा। 665 प्लस में अगर आपके मार्क्स हैं तो मेरे ख्याल से आपको मिल रहा है। वहीं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में करीबन 680-690 के आसपास तक जाना चाहिए कट ऑफ। जनरल की बात करूं, जनरल 690 दिल्ली में, 690 प्लस मार्क्स दिल्ली में। ओबीसी की बात करूं, दिल्ली के लिए सिर्फ बात कर रहा हूं, दिल्ली की अगर मैं बात कर रहा हूं जनरल की तो 690 प्लस, ओबीसी में बात करूं तो 680 के आसपास, एससी की बात करूं तो वो करीबन 660 के आसपास, और एसटी की बात करूं तो वो 610 के आसपास गिरेगा। रीजनल एम्स की बात करूं, रीजनल एम्स मेरे ख्याल से 665 प्लस मार्क्स में बिल्कुल मिल जाएगा जनरल कैटेगरी में। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी 655 के आसपास में गिरना के चांसेस रहेंगे, एससी 610 और एसटी में 570 तक गिर जाएगा रीजनल एम्स। लेकिन ये और कम हो सकता है क्योंकि नए कॉलेजेस ऐड होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन दे दिया, हेल्थ मिनिस्ट्री की बिल्कुल इंफॉर्मेशन साइट्स में मैं देखता रहता हूं, तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल एम्स की संख्या बढ़ेगी और आप लोगों में से ज्यादा बच्चे एम्स में जाने लायक हो जाओगे। तो वो सारे बच्चे जो 600 प्लस में स्कोर करे हुए हैं उन लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों को एम्स में इस बार जाने का मौका मिलेगा या जिपमेर में जाने का मौका मिलेगा इसी नीट के मार्क्स के थ्रू। तो बच्चों आप लोग बहुत खुश होकर रहिएगा और आपको बिल्कुल मन में पॉजिटिव फीलिंग्स बिल्कुल आना चालू कर दीजिए कि मैं एम्स का डॉक्टर बनूंगा या जिपमेर का डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि ये सारे नीट एस्पिरेंट्स का ड्रीम कॉलेज है। तो आगे की बात करें तो एम्स काउंसलिंग बिल्कुल सेपरेट होगा। एम्स की बॉडी जो डीजीएचएस है, जिसको मैंने बोला डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, वही कराएगी। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अभी से रेडी करके रखिए। जिन लोग का 600 प्लस में रैंक्स है, मतलब मार्क्स है, सॉरी 600 प्लस में जिन लोग भी मार्क्स हैं वो लोग बिल्कुल रेडी रहिए। एग्जाम के रिजल्ट आते ही एम्स सबसे पहले अपना नोटिफिकेशन जारी कर देगा, जो मैं इस चैनल पर आपको बिल्कुल बता दूंगा। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। सारे ऐसे इंफॉर्मेटिव चीजें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा और हेल्प भी बराबर करूंगा किस तरह से काउंसलिंग में अटेंड करना है, ठीक है। तो अब फीस की बात करें तो फीस बहुत कम होता है बच्चों एम्स में। एम्स का फीस जो लगभग है 5856 रुपीज होता है इंडियन नेशनल के, मतलब 5856 इतने का तो आप लोग जीन्स और टी शर्ट ही पहन डालते होगे। तो बहुत सस्ता पढ़ाई है। और फैसिलिटीज की बात करूं तो बहुत अच्छा कॉलेज, हॉस्टल लाइफ बहुत सुंदर, पढ़ाई और माहौल बहुत अच्छा रहता है एम्स में। एक बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छे जगह पर हम लोग पहुंच गए हैं। मेहनत करे हो उसका फल तो जरूर मिलेगा। तो बच्चों ये रही मेरी आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मुझे देना था, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिए। आपको कट ऑफ के बारे में बता दिया, आपको फीस के बारे में बता दिया, काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन दे दिया, टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस, उसके रैंक्स, कौन किसको प्रेफर करना चाहेगा, इंट्रोडक्शन तो आप लोग सब जानते हैं। तो एम्स का कॉलेज आपके लिए बिल्कुल ये सारे इंफॉर्मेशंस आपके लिए अवेलेबल थे, जो मेरे पास थे मैंने आपको दे दिए। और होप कर रहा हूं कि आप में से कई जो मेरे वीडियो को सुन रहे हो वो एम्स के डॉक्टर बने और मुझे भी फोन करके बताए कि सर आपकी वीडियो देखकर हम लोग बहुत इंस्पायर्ड हुए और हम लोग एम्स के कॉलेज में। तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर काउंसलिंग एंड अगेन द रिजल्ट्स